नमस्कार, मैं राहुल यादव और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले एक मैसेज दिया गया। मुस्लिम उत्पीड़न की बहुत सारी खबरें बहुत बड़े पैमाने पर आई। मुस्लिम उत्पीड़न की खबरों में एक तरह से बाढ़ आ गई थी। तो वो तो मैसेज दे दिया गया, लेकिन इसके बाद अचानक से आपने देखा होगा कि SC ST OBC पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं। आए दिन किसी न किसी जिले से ऐसी खबर आती है जो जातीय उत्पीड़न से सीधे जुड़ी होती है, और खबरें भी इस तरीके की आती हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसा लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है। और कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कहती है सरकार, लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं सब लोग कि आखिरकार समाज कहाँ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार समाज को कहां ले जाना चाहती है। और एक तरफ ढिंढोरा पीटा जाता है कि हिंदू 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 भाई भाई, और सनातन में हिंदू हिंदू सब मिलकर रहेंगे, लेकिन जो खबरें आती हैं पर्दे के पीछे वो जरूर कहीं ना कहीं अचंभित करती हैं और चौंकाती है। और सनातन की जो बात की जाती है, उस सनातन की सच्चाई आज आपको एक तस्वीर, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, जहां पर एक यादव कथावाचक को बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया। और उस यादव कथावाचक का दोष सिर्फ इतना था कि उसने एक गांव में कथावाचक के तौर पर पहुंच गया, और जब उस गांव में भागवत कथा हो रही थी, वहां पर यादव कथावाचक को बुलाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण पूरे तरीके से गांव के बौखला गए हैं। और उसके बाद बौखलाहट में उन ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो उसके साथ भेदभाव किया, जो उसको यातनाएं दी, जो उसका मानसिक उत्पीड़न किया, जो उसके साथ दमन उसका किया गया, एक तरीके से उसके साथ ब्राह्मणों ने जो बर्बरता की है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि यादव दोबारा कभी सपने में भी सोचेगा कि दोबारा से वो कथावाचक बन जाए। और ये जो कहानी है, ये पहली बात तो आपको बता दें कि ये मामला इटावा के अहेलीपुर का है, जहां पर कुछ यादव समाज के लोगों ने भागवत कथा का आयोजन करवाया था और कथावाचक के रूप में एक यादव को बुलाया गया था। गांव के ब्राह्मणों को जैसे ही भनक लगी कि गांव में भागवत कथा कहने के लिए कोई यादव आया हुआ है, तो उन्होंने तुरंत कथावाचक को पकड़ लिया और फिर ऐसा कृत्य उसके साथ किया, ऐसी बेइज्जती की ब्राह्मणों ने कि वो दोबारा कथा, पहली बात तो कथा नहीं कहेगा और इस अपमान को कभी भूल नहीं पाएगा। अब ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक के साथ क्या क्या किया है वो पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहले तो उसको पैरों पर गिरकर माफी मंगवाई ब्राह्मणों ने, यादव कथावाचक को पैरों में गिराकर माफी मंगवाई, फिर नाक रगड़वाई उससे, और दोबारा वो कथा ना कहे इसको लेकर शपथ दिलवाई गई, और उसको ये कहा गया कि दोबारा से कथावाचक का काम मत करना। और इसके अलावा उसकी चोटी जो शिखा थी यादव की, वो भी कटवा दी। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि गांव में तुमने कथा कहने की हिम्मत की। नायक को बुलाकर वो जो यादव कथावाचक था, उसकी शिखा, उसकी चोटी वो कटवा दी, और इसके अलावा उसका सर भी मुंडवा दिया। सामाजिक ताना बाना तोड़ने का आरोप लगाकर उसके ऊपर 25,000 रुपये का हर्जाना भी रख दिया गया। और इतना सब कुछ करने के बाद बजरंग बली के नारे लगवाए गए, जय बजरंग बली के नारे लगवाए गए। पहले ये वीडियो सुनिए, ये वीडियो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ है। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया करवाए रहे, अच्छा छाड़ियो ना करो, बस हटाओ करेंगे पूरी जान दो जो बंदी है उसकी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। आओ चल बस हटाओ बंदी है महाराज, खुले पूरे गुटवाले पकड़ रहा नहीं जगह में नहीं अब बस हटाओ बोल बजरंग बली की जय। तो ये वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देखकर मेरा पूरा यकीन है कि आप जरूर दंग रह गए होंगे
कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इटावा में केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं, बद्री केदारनाथ की तरह ही जैसे उत्तराखंड में बना हुआ है उसी तरीके का वो इटावा में भी केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे जो मंदिर बनवा रहे हैं उसमें पुजारी कौन रहेगा? मंदिर में पुजारी होने के लिए क्या हिंदू होना जरूरी है या फिर ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या यादव हिंदू धर्म में नहीं आते हैं? क्या कथा कहने पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कोई कॉपीराइट है, मोनोपोली है? क्या कथावाचक बनने के लिए हिंदू होना जरूरी है या फिर ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या कथावाचक कमाई का जरिया है और इस क्षेत्र में ब्राह्मण अपने सिवा किसी और की एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? कथावाचन करने के अधिकार क्षेत्र में आखिरकार ब्राह्मण किसी दूसरे समाज के एंट्री से क्यों बौखला जाते हैं? ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और हिंदू एकता की बात करने वाले आखिरकार इस घटना पर क्या कहेंगे जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं? महज 1 मिनट की वीडियो में सिस्टम की सारी पोल खोल कर रख दी है और यह वीडियो ये भी बता रहा है कि समाज कहां जा रहा है, आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में आने वाले समय में यही होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में पूरा समाज आपको इसी तरीके का दिखेगा अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप करते हैं तो इटावा का ये वीडियो आपके लिए आंख खोलने वाला है। आप अपने आंख, कान, नाक, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां उनको खोल लीजिए और देखिए कि इटावा में किस तरीके का कृत्य किया गया है ब्राह्मणों की तरफ से। और इस यादव का सिर्फ कसूर इतना था कि इसने कथा कही। और यादव भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, दलित भी बहुत सारे अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ की पद्धति है, जो कथा कहने का काम है, क्या इस पर सिर्फ ब्राह्मणों का कोई कॉपीराइट है कि ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये सब सवाल उठाती हैं। और फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म में जातिवाद और गैर बराबरी और इन सब चीजों को लेकर जो ये खबरें आप करते हैं, इस तरीके की चीजें आप दिखाते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग जातिवाद से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जातिवादी हैं। तो जब जाति के नाम पर लोगों के साथ जुल्म होगा, जाति के नाम पर उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जब जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि समाज को सच्चाई भी पता चले कि कितने बड़े स्तर पर समाज में आज भी जातिवाद भरा पड़ा है। हालांकि इस मामले में बहुत सारे दलितों के साथ भी भेदभाव, इस तरीके की खबरें आती हैं, लेकिन दलित बहुत बड़ी संख्या में अब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन यादवों के सामने भी अब बहुत बड़ा संकट, और यादवों को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, इसीलिए उन्हें भी अपने लिए कोई स्थायी पता ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, वरना हिंदू राष्ट्र में तो इससे भी बड़ी दुर्गति होगी। फिलहाल इटावा का ये जो वीडियो आया, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।